हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहा है, वो भी लार्जेस्ट। ये इस कौन सी है? तो ये हाइड्रा है। आंसर इज डी, हाइड्रा। 88 स्टैंडर्ड कॉन्स्टिलेशन है, 88, और उसमें से हाइड्रा लार्जेस्ट है। उसके बाद आता है वर्गो। वर्गो आता है सेकंड नंबर पे, और उर्सा में उर्सा मेजर जो है ये आता है थर्ड नंबर पे। ओके, ये देखिए हाइड्रा कुछ ऐसा शेप लिए रहता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम फ्लोइंग टू द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में बहने वाली लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी है? तो इनमें येनसेई जो रिवर है वो लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है दैट फ्लोज टू द आर्कटिक ओशन। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और इट फ्लोज थ्रू टू कंट्रीज, दैट इज रशिया एंड मंगोलिया। दो कंट्री से होकर ये बहती है। ये देखिए येंगसेई रिवर ये वाली है, 580 किलोमीटर का है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन्यन इज फाउंड इन कजाकिस्तान। घाटियों की बारे में बात हो रही है, तो कौन सा इसमें कजाकिस्तान में पाया जाता है? ये चैरिन कैन्यन है जो कजाकिस्तान में पाया जाता है, और ये शैरिन रिवर जो है, शैरिन जो रिवर है वहाँ पे पाया जाता है, और ये 90 किलोमीटर लगभग लंबा है। 90 किलोमीटर लगभग लंबा है। ओके, और 200 किलोमीटर ईस्ट है जो एलमती है। एलमती एक सिटी है कजाकिस्तान की, उससे 200 किलोमीटर ईस्ट में आता है ये देखिए घाटी कुछ ऐसी ही दिखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द एल्प्स। एल्प्स में कौन सा है जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है? तो ये है एल्प्स ग्लेशियर। और ये है कहाँ? ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है एल्प्स का, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, और किसके बिटवीन है? बर्न और वालेस। जो बर्न सिटी के पास है वालेस, वहाँ पे पाया जाता है। ओके, और 23 किलोमीटर लगभग लॉन्ग है। ये 23 किलोमीटर लगभग लॉन्ग है, और इसका वॉल्यूम कितना है? 15.4 क्यूबिक किलोमीटर इसका वॉल्यूम है। ओके, ये देखिए ये स्विट्जरलैंड, कई सारे ये जो एल्प्स पर्वत है, माउंटेन है, ये कई सारे कंट्रीज से होकर गुजरता है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी आता है, जिसमें आपका एल्प्स ग्लेशियर आता है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग 3 एटमॉस्फेरिक लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ। सरफेस से अर्थ की तरफ जाना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फियर सी, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद ये आपका आएगा आयनोस्फियर, CAB। CAB कौन सा है? बी। ये देखिए सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ओके, और ये देखिए 0 से 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, 10 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर, और 30 से 50 मेसोस्फियर, 500 से 400 किलोमीटर थर्मोस्फियर, और 400 से ज़्यादा एक्सोस्फियर कहते हैं इसको। ओके, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है उसको गुड ओजोन कहते हैं, और जो ट्रोपोस्फेयर में होती है उसको बैड ओजोन कहते हैं। गुड ओजोन हमारी जो पैरावैगनिक किरणें जो आती रहती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, किसको किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है सी ऑफ ओमान टू पर्शियन गल्फ। सी ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है। देखिए ये है पर्शियन गल्फ, ये है सी ऑफ ओमान, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है। ओके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है
वो सराउंड किसको किसको करता है, ये कर रहा है देखो, ईरान को, इराक को, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई को सराउंड करता है। ओके, और 20% वर्ल्ड का जो पेट्रोलियम है वो 20% यहीं से होता है, और 35% जो पेट्रोलियम है वो इसी सी के थ्रू से पास होता है। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्टेट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये लोकेटेड है सिंगापुर में, सिंगापुर में है। और मरीना बे है, जहाँ मरीना बे जहाँ है वहाँ पे इसको बनाया गया है। कब, 2007 में बनाया गया था। और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्टेट है वर्ल्ड का, और ये एक फुटबॉल स्टेडियम भी है। ये देखिए यहाँ पे है, कुछ ऐसे ही बना हुआ है, फुटबॉल स्टेडियम है। करेंट पीपल आर एथनिक ग्रुप फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। करेंट पीपल जो एथनिक ग्रुप हैं कहाँ पे मिलते हैं, तो ये म्यांमार और थाईलैंड में मिलते हैं, एथनिक ग्रुप हैं। और ये सैनो तिब्बतन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सैनो तिब्बतन लैंग्वेज। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्टुरी इज मेड बाय विच रिवर। कौन सी रिवर से बनता है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एस्टुरी, तो ये बनता है ओब रिवर से। ओब रिवर से बनता है। ओब रिवर की कंडीशन सिचुएशन देखिए, ये देखिए गल्फ ऑफ ओब है, यही ओब रिवर भी आ रही है, ये देखिए। ओके, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एस्टुरी है, और ये आर्कटिक ओशन के मुहाने पे स्थित है, और नदर्न रशिया का पार्ट है ये। ओके, और रफली 1000 किलोमीटर लॉन्ग है, 1000 किलोमीटर लॉन्ग है, और 50 से 80 किलोमीटर वाइड है। लॉन्ग है 1000, 50 से 80 किलोमीटर का वाइड है। और या इट्स आल्सो द माइग्रेशन ग्राउंड ऑफ बेलुगा वेल्स, जो बेलुगा वेल्स जो हैं उनका माइग्रेशन यहाँ पे होता है। ओके, ओल्ड फेथफुल गीजर इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है यूएसए में। यूएसए में लोकेटेड है, कहाँ पे, येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, यूएसए में जो येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, और 1870 में इसको ये नाम दिया गया था, और फर्स्ट गीजर, ये जो फर्स्ट गीजर था इसको ये नाम दिया गया था। ये देखिए लोकेशन ओल्ड फेथफुल गीजर का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स नदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ सॉवरेन स्टेट। नदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द सॉवरेन स्टेट कौन सा है, तो ये है रेकाजविक। और ये कैपिटल किसका है, ये है आइसलैंड का कैपिटल, आइसलैंड का कैपिटल है, और वर्ल्ड नदर्न मोस्ट कैपिटल है। ओके, ये देखिए यहाँ पे है आइसलैंड। ओके, ये कुल वर्ल्ड के 15 नदर मोस्ट कैपिटल दिए हुए हैं, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द कुल्लू हिल स्टेशन आर करेक्ट। कुल्लू हिल स्टेशन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है, बिल्कुल है। रिवर ब्यास फ्लोज बिसाइड कुल्लू वैली, बिल्कुल रिवर ब्यास कुल्लू वैली के बिसाइड बहती है। इट पोजीशन इज बिटवीन द पीर पंजाल, लोअर हिमालय एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ये भी बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज डी, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, आंसर इट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये देखिए कुल्लू हिल यहाँ पे है। What is the average height of the lesser Himalayas? लेसर हिमालयाज की एवरेज हाइट क्या है, तो देखिए इसमें लेसर हिमालयाज की एवरेज हाइट है 1300 से 46 किलोमीटर है। ओके, और इसकी विड्थ क्या है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है इसकी विड्थ। ओके, ये देखिए 3 हिमालयाज दिए हुए हैं, एक है ग्रेट हिमालयाज, ये नंबर 1, नंबर 2 लेसर हिमालयाज दिस पार्ट, और शिवालिक हिमालयाज दिस पार्ट, थर्ड पार्ट। ओके,
Run of Kutch is separated from the Kathiawar Peninsula by which of the following? काथियावाड़ पेनिनसुला को से सेपरेट होता है किससे? तो ये है रन ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ. आंसर इज बी, गल्फ ऑफ कच्छ. ओके, इट इज पार्ट ऑफ द गुजरात कोस्टल प्लेन. गुजरात कोस्टल प्लेन का पार्ट है ये. देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ. Which mountain of the Himalayan ranges is the highest mountain of India? कौन सा हिमालयन रेंज का है जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है? तो ये है कंचनजंगा. कंचनजंगा है. ओके, इसको K2 भी कहा जाता है. और ये थर्ड हाईएस्ट है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है. ओके, ये देखिए कंचनजंगा जो हिमालय का थर्ड हाईएस्ट है ये. Which of the following rivers does not flow into the Arabian Sea? अरेबियन सी में कौन सा फ्लो नहीं करता है? तो ये तुंगभद्रा है जो अरेबियन सी में. देखिए, ये इंडिया है और इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इधर है अरेबियन सी. तो पूछ रहा है इधर साइड कौन नहीं बहता है, तो ये तुंगभद्रा है. बाकी साबरमती, मांडोवी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी रिवर्स जो हैं ये अरेबियन सी में जाती हैं. ये देखिए तुंगभद्रा रिवर, दिस वन इज तुंगभद्रा. ये आके कृष्णा में मिल जाती है, फिर होके वेस्ट ऑफ बंगाल में जाती है. In which of the following season brief squalls and thunderstorm known as Kal Baisakhi or Nor'wester often occur in West Bengal? वेस्ट बंगाल में जो ये हवाएं चल रही हैं तो उसमें काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर किसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल में? ये अर्ली समर में होता है. आंसर इज सी. रानीगंज कोल बेड मेथेन एक्रिएज is located in which of the following state? रानीगंज कोल बेड मेथेन एक्रिएज ये लोकेटेड कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. आंसर इज बी, वेस्ट बंगाल. और कहाँ पे? नियर आसनसोल ऑफ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, बर्धमान वेस्ट बंगाल की, वहां पे लोकेटेड है. To which of the following neighbor countries India ceded Kachativu Island in 1974? कच्छतीवू आइलैंड इंडिया ने किसको 1974 में दे दिया था? तो ये हमने दिया था श्रीलंका को. ओके, करंटली ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है श्रीलंका के द्वारा. ओके, और इंडिया 1976 से पहले ये इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, क्लेम किया जाता था. फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वो इंदिरा गांधी जी ने इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट जो हुआ था 1974 में, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत इसको दे दिया था कच्छतीवी को श्रीलंका को. ये देखिए कच्छतीवी की पोजीशन यहाँ पे है. इधर आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है भारत का और ये श्रीलंका है. ओके, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन सिटी? सिलिकॉन सिटी सब जानते हैं किसको? बेंगलुरु को कहते हैं. आंसर इज ए. और बेंगलुरु द कैपिटल ऑफ द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका इज द हब ऑफ द इमर्जिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया. ये देखिए पोजीशन बेंगलुरु की. द lacustrine deposit of Kashmir called करेवास और known for. करेवास को किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सैफरन कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं. ओके, सैफरन कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं. और स्पेशल फीचर ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर हिमालयाज इज द करेवा डिपॉजिट विच आर मेड ऑफ सिल्ट के बने होते हैं, क्ले के बने होते हैं, सैंड के बने होते हैं. ओके,
कुछ ऐसे होते हैं सैफरन। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.